हेलो जय हिंद, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें एक्सरसाइज है 4.4 4.3, जिसमें आपसे क्वेश्चन कैसे करके पूछता है, जरा देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूल मतलब पता करने के लिए कहता है ना कि मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, अगर उसका अस्तित्व मतलब जो क्वेश्चन दिया है यदि उसका अस्तित्व हो तो उसका मूल ज्ञात कीजिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। पहले सबसे बड़ी बात कि द्विघात समीकरण क्या होता है और उसके बाद उनका अस्तित्व कैसे पता करेंगे कि उनका अस्तित्व होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है और इसको बोर्ड में कैसे लिखेंगे मैं सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा। आप लोग खूब वीडियो बढ़िया से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बड़ी बात कि इसका मूल ज्ञात करते हैं। मूल तो मतलब ज्ञात करते ही है। सबसे बड़ी बात कि इसका हम लोग अस्तित्व पता करें कि इसका अस्तित्व कैसे पता होता है, कैसे मालूम चलेगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। यदि उसका अस्तित्व होगा तो इसका मूल मिलेगा, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो मूल नहीं मिलेगा। तो अस्तित्व पता करने के लिए हम एक विविक्तर सूत्र जानते हैं b² - 4ac, ठीक है ना। इस पे इसका वैल्यू रखते हैं और रखने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, 0 से यदि ज़्यादा होता है तो इसमें दो मूल मिलते हैं ना। इसमें दो मूल मिलते हैं x का। यदि 0 के बराबर होगा तो दो मूल मिलेंगे लेकिन सेम मिलेंगे, ठीक है ना। एक ही मतलब हूबहू एकदम देखने को मिलेगा। अगर 0 से कम होंगे तो मूल ससुरा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए b² - 4ac, तो इस पे तो हम लोग ज्ञात करेंगे ही। पहले हम लोग इसका जो मानक इक्वेशन होता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मानक समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0, ये आपका मानक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस मानक इक्वेशन से इसकी तुलना करते हैं ना, तो लिखेंगे ऐसे मानक समीकरण, ठीक है ना। मानक समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर ऐसे ही बोर्ड के पेपर में लिखिएगा। तो जरा देखिएगा x² का गुणांक a है तो यहाँ पे x² का गुणांक a बराबर क्या मिलेगा 3। इसी प्रकार x का गुणांक b है तो x के गुणांक b यानी कि b बराबर भैया मिलेगा आपको 5, ठीक है ना। और c कांस्टेंट जो c होता है इसका वैल्यू है 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका तुलना करके a b और c का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए जरा विविक्तर जो सूत्र होता है इसको लिख लीजिएगा, है ना। b² - 4ac, है ना। इसको लिखने के बाद इसको जरा ऐसे कीजिएगा, b का वैल्यू रखिएगा, यहाँ पुट आउट कीजिएगा, लिख लीजिएगा विविक्तर सूत्र से, इससे मन करेगा तो नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिएगा। b का है 5 यानी कि -5 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपका a3 है तो 3 इंटू c क्या है 2, ठीक है ना। इसको यदि आप वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा और -4 3 12 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 1 आएगा। देखिए इसका जो आया है विविक्तर के द्वारा हम लोग जो ज्ञात कर रहे हैं आया 1, यानी कि ये तो ससुरा 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व है। यदि 0 से बड़ा रहे या तो 0 के बराबर हो तो अस्तित्व रहेगा। अगर 0 से छोटा होगा कैसे पता चलेगा कि 0 से छोटा है, माइनस में जो वैल्यू चला जाएगा वो 0 से छोटा रहता है। तो यहाँ पे इसका अस्तित्व है यानी कि इसकी मूल मिलेंगी। इसका जब मूल मिलेगा तो कौगो मूल मिलेगा 2 गो भैया, x बराबर 2 गो। अगर 0 के बराबर मतलब आ जाए 0 के बराबर तो मूल 2 गो होगा, लेकिन वो दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके दो भिन्न मूल मिलेंगे। तो हम लिखेंगे चूंकि चाहे अतः b² - 4ac का मान, है ना, 0 से बड़ा है, अतः इसके दो भिन्न मूल हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिएगा, हमें प्राप्त होंगे। अब दो मूल मिलेंगे प्राप्त होंगे तो अब आ जाइएगा द्विघात सूत्र से, लिखिएगा यहाँ पे, यहीं पे एक बार लिख दे रहा हूँ। अतः द्विघात सूत्र से लिख लीजिएगा, इसलिए चाहे लिख लीजिएगा, इसलिए द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने पर। देखिए द्विघात सूत्र बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र लगाइएगा जिसको सिरधराचार्य मेथड बोलते हैं, सिरधराचार्य विधि बोलते हैं। तो यहाँ पे जो द्विघात सूत्र होता है उसको लिखिएगा -b ± रूट में b² - 4ac अपान 2a, ठीक है ना। इतना लिख लीजिएगा, ये x के बराबर होता है, ठीक है ना। अब x के बराबर होता है, इसमें हमको वैल्यू पुट आउट करना है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट आउट करते हैं और रखते हैं। जरा देखिएगा माइनस, तो माइनस
b का वैल्यू क्या है रे लल्ला, b का वैल्यू यहाँ पे जरा देखिएगा -5 है, तो -5 है, प्लस माइनस रूट में b² - 4ac। देखो हम हल करके 1 लाए हैं, चाहो तो डायरेक्ट 1 रख दो, है ना, समझवा लिख लेना कि इसके बराबर 1 है ना, नहीं तो एक बार हल कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे b², तो b² मतलब यही पूरा टोटल आएगा यहाँ पे, है ना, तो b² - 4ac डायरेक्ट इसी को हम रख देते हैं उसी में, तो -5 का स्क्वायर, है ना, b² - 4a आपका क्या है 3 इंटू c क्या है 2, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आगे तक इसके ऊपर बढ़ा लीजिएगा, अपॉन 2a, 2 इंटू a आपका क्या है 3, तो 3 ये हम लोग x के बराबर निकालना है। तो x के बराबर जो आपका आएगा यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x के बराबर जो आपका आएगा यानी कि इसका इसमें गुना होगा तो +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +5, है ना, +5 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख लो, प्लस माइनस ये रूट में इसको हल करेंगे तो 25 माइनस ये हो जाएगा पूरा हल होके 24 अपॉन 6, है ना 6। तो x बराबर जो आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस माइनस ये 1 हो गया, ठीक है ना, ये 1 आएगा तो 1 स्क्वायर रूट 1 किसका होता है 1 ही का, तो 1 हो गया अपॉन 6। अब लिखना प्लस चिन्ह लेने पे, ठीक है ना, यहीं पे लिख लेते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, तो पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो क्या होगा भैया जरा बताना, इसमें पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो x बराबर होगा 5 + 1 अपॉन 6, तो x बराबर हो जाएगा कितना 6 अपॉन 6, तो कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि आया x बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ पे तो x बराबर 1 आ गया, इधर हम एक और x का वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं, इसी के नीचे से इसको लिखना है, तो लिखिएगा निगेटिव चिन्ह लेने पर। अब निगेटिव चिन्ह लोगे भैया तो क्या होगा, यहीं पे निगेटिव चिन्ह लेना है, तो निगेटिव चिन्ह ले लेना, तो 5, है ना, देखना ये प्लस को लिखना जरूरी नहीं है, इससे कन्फ्यूज आइएगा मत, है ना, तो 5 और उसके बाद प्लस माइनस, तो माइनस लेना है, निगेटिव चिन्ह माइनस, और रूट में, है ना, रूट में, अरे यार ये इस पे भी ले सकते हो, इस पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट वाला थोड़ा नहीं लेंगे, नीचे तो हल कर लिया है ना, तो -1, है ना, अपॉन 6 ये x बराबर, ठीक है ना, तो x बराबर जो भैया आपका आएगा यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन 6, तो इसको जब हल करोगे तो 2 अपॉन 3, यानी कि x बराबर आएगा 2 अपॉन 3, तो दो हमको मूल मिला, ठीक है ना, दो मूल मिला, x बराबर 1 और x बराबर कितना ये, है ना, ये और ये दोनों एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, ये दोनों मूल हुए, ठीक है ना, x बराबर। इस प्रकार से इसको हल किया जाता है, यानी कि अब आपका एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज जो 4.3 है और 4.4 है उसमें का कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, यही बोर्ड के पेपर में पूछता है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों में, यारों में, और जो नागमड़ी होगा उसको भी पास उसको सेंड कीजिएगा ताकि वो भी देखे, ठीक है ना, पास हो जाए, और इसको खूब बढ़िया से उतार लीजिएगा, लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पास हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।